हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कर्नल में। आज हम कुछ डीआईवाई गार्डनिंग पॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं, कितने टाइप के डीआईवाई हम तैयार कर सकते हैं, प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए। डिटेल्स में देखिए, पहले तो देखिए हम प्लास्टिक के तैयार कर सकते हैं। किसी प्लास्टिक की कोई बॉटल, जो पानी के जो वाटर बॉटल होता है, जो हम यूज़ एंड थ्रो वाटर बॉटल्स होते हैं, या तो हम जो कुछ दिन इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उससे भी प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, जो छोटा सा कटोरा हो गया, या तो कोई बड़ा सा गमला हो गया, या तो बाल्टी हो गया जो टूट गया है, ऐसे बकेट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी हो सकता है। या तो जो प्लास्टिक तो चला गया, अब अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट की, कोई सीमेंट का पॉट तैयार कर सकते हैं खुद से। घर पे ही हम इजीली सीमेंट का छोटा छोटा पॉट हम तैयार कर सकते हैं, वाइट सीमेंट से, या तो जो रेगुलर जो सीमेंट हम जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो वाला सीमेंट से कर सकते हैं। उसके साथ सैंड मिक्स कर सकते हैं, विदाउट सैंड भी कर सकते हैं, उस पर कलर करके और भी डेकोरेटिव तैयार कर सकते हैं। उस बारे में भी हम और एक अलग एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और भी एक हम कर सकते हैं कि थर्मोकोल के जो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को हम जब परचेस करके लाते हैं तो उसके साथ कोई थर्मोकोल का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांटर के लिए। और भी देखिए, जो प्लास्टिक के एक चीज़ होता है जो देखेंगे आप, जो सब्ज़ी वाले भैया होते हैं, जो सब्ज़ी सेल करते हैं जो भैया, उनके पास देखिएगा आप एक प्लास्टिक के बहुत स्लिटेड एक बॉक्स की तरह होता है, तो उन पे भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो फिर हम अच्छा, तो फिर हम इस तरीके की डीआईवाई क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो हमें सोच लीजिए मुझे कोई फ्लैट पॉट्स चाहिए पर मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं अगर खुद से तैयार करूँगी तो अपना मनचाहा शेप में तैयार कर सकती हूँ। अब मुझे जैसे जैसे चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के जो बाज़ार में भी नहीं मिलेगा वो अपना पास होगा, तो इसका तो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है। और खुद हाथ से बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत खुशी भी मिलता है कि हमने ऐसा तैयार किया है। और उसका कुछ अलग आनंद ही कुछ अलग होता है। और एक तो होता है चीप रेट में भी मिलता है कुछ, एक प्लांटर कितना प्राइस में आता है, हम उससे भी बहुत चीप रेट में इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुद तैयार किया है हमने। तो कुछ तो हम तैयार कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा तैयार कर सकते हैं। अगर हम ना भी करना चाहे तो छोटा छोटा तो हम तैयार कर ही सकते हैं, है ना। और फिर किसी पुराना हो गया कोई चीज़ का, ना फेंक के उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं हम। तो फिर चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये एक पहले देख लीजिए, ये एक प्लास्टिक की प्लांटर था जिसपे मेरा ये रैबिट फूड फन था। तो फिर इस रैबिट फूड फन का जगह कम पड़ रहा था, इसके लिए इसमें जितना स्पेस चाहिए था ये कम है, ये इतना सा था। और फिर बड़ा हो गया है मेरा प्लांट, तो और फिर ये डेप्थ वाला था, इतना डेप्थ वाला इनके लिए नहीं चाहिए। इनके लिए थोड़ा सा कोई शैलो पॉट होगा तो इसके लिए काफ़ी है और अच्छा भी है। और क्योंकि इनका रूट बहुत डेलिकेट होता है, और फिर ये ऊपर के लेयर में ही रहते हैं, इतना सा डेप्थ में ये नहीं जाता है, इतना तक रहता है, नीचे तक नहीं जाता है। तो फिर मैंने इसलिए इसको चेंज करने का सोचा। और फिर देखिए, इसका स्टेम टूट रहा था, जगह कम पड़ रहा था तो स्टेम टूट रहा था। ऊपर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा है पर इसको ऊपर की तरफ और भी जगह चाहिए था, तो फिर इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। मैं तो बाजार पे इसको खरीदने के लिए गई थी, पर इस तरीके के डेप्थ वाला ही मिल रहा था, इतना शैलो मुझे नहीं मिल रहा था। और अगर शैलो मिल रहा था उससे और भी कम वाला मिल रहा था, इतना नहीं मिल रहा था, और बहुत कम भी नहीं चलेगा। तो फिर मुझे इतना चाहिए था, तो मैंने एक प्लास्टिक के बर्तन की जो शॉप होता है वहाँ से मैंने इसको परचेस किया है। तो फिर इसको यहाँ घर पे लाके ऐसे हैंगिंग प्लांटर मैंने तैयार किया है। तो मैं आगे, अब देखिए, ये जो यहाँ होल किया है मैंने, इसको हैंग करने के लिए ही कोई रस्सी की मदद से हम इस प्लांटर को हैंग कर सकते हैं। ऐसे 3 होल है। तो फिर मैंने इसको कैसे बनाया है उसका पूरा वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। और भी एक मैंने तैयार किया है, देखिए, ये एक छोटा सा, ये देखिए, ये एक छोटा सा है, ये छोटा सा प्लांटर है, बिल्कुल फ्लैट है। और फिर इसके लिए, इस प्लांट के लिए इतना छोटा ही ज़रूरी था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो इसको मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं डिटेल्स में। तो देखिए, प्लास्टिक पॉट बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का छोटा सा बाउल,
और उसमें मैंने लोहे का एक स्टिक लिया है जिसको कुछ आग में गर्म करके मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा प्रेशर देने से ही वो होल हो जा रहा है। देखिए ऐसे मैंने दोनों डायमीटर के स्टिक्स लिया है, एक मोटे डायमीटर के और एक पतला डायमीटर के। तो दोनों तरह के होल होंगे। अगर मुझे छोटा सा होल चाहिए तो मैं पतला वाला डायमीटर का जो स्टिक है वो ले रही हूँ, और जो मोटा चाहिए बड़ा चाहिए तो फिर मोटे वाला। देखिए ये हो गया मेरा। अभी मैं बना रही हूँ हैंगिंग पॉट। तो हैंगिंग पॉट बनाने के लिए मैंने ले लिया है जो मैंने आपको दिखाया है, जो रैबिट फूड फार्म के लिए मैंने जो इस्तेमाल किया है वो वाला ही ये है। तो देखिए ऐसे नीचे होल करना है मुझे। नीचे का होल आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक प्लांटर्स में जैसे कि पानी इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा बॉडी से, तो फिर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको नीचे का जो होल बनाना है बॉडी में या नीचे के हिस्से में, तो सबको बॉडी में आई मीन साइड में या तो नीचे में अगर आपको बनाना है होल तो फिर बहुत बड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए। देखिए ये भी एक प्लांटर है मैं तैयार कर रही हूँ और एक दूसरे फार्म के लिए। तो इसका मुझे हैंगिंग नहीं बनाना है, इसको हैंगिंग के लिए मुझे रेडी करना है। तो फिर मुझे और भी कुछ करना है इसमें। साइड में जो किनारे में मुझे होल बनाना है। देखिए ऐसे किसी एक 3 किनारे हम 2, 3, 4 ऐसे होल बना सकते हैं। अगर हम 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तैयार होल करेंगे तो भी होगा, पर ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हमें 2 बनाना है होल, 2 नहीं सॉरी 3 बनाना है होल। अगर हम 4 भी बनाएं तो भी बहुत अच्छा होगा, 3 बनाएंगे तो भी चलेगा। तो फिर एक तो मैंने बना लिया है होल और दूसरे के लिए ले लिया है एक स्टिक, क्योंकि मेज़रमेंट के लिए हमें इजी होगा। अगर हम ऐसे ही आँखों से मेज़र कर पाए तो अच्छा है, पर मैं चांस नहीं लूँगी कि अगर थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हो जाए तो फिर मेरा प्लांट का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो फिर इसीलिए हमें स्टिक की मदद से अपोजिट डायरेक्शन का चुनाव करना है कि किस जगह पर मैं वो दूसरा होल करूँगी। और ये है तीसरा पोजीशन। तो अगर मैं 2 करती, 2 होल अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी बीचों बीच करती मैं। जैसे कि मैं बीचों बीच नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे 3 होल बनाना है। तो फिर ऐसा मैं कर सकती हूँ कि 3 होल इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रेशर देने से हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा गर्म हुआ जो लोहे का जो स्टिक है उसको जस्ट प्लास्टिक के ऊपर रखने से ही हो जाएगा। ये क्या आउटकम आ गया है ये देख लिए। नीचे ऐसे होल किया है मैंने, और फिर ये ऊपर देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर होल हो गया। तो फिर 3 होल किया है मैंने, ये देखिए 3 होल है। तो फिर यहाँ पर किसी रस्सी की मदद से हम इसको हैंग कर देंगे तो फिर ये आसानी से ये रह जाएगा। देखिए इनके लिए इस तरीके के ठीक है हमें मिल रहा था। तो फिर डिप थोड़ा सा फैलाया हुआ नहीं था, पर मुझे ऐसे फैलाया हुआ चाहिए ताकि ये धीरे धीरे अपना स्टेम यहाँ ऐसे स्प्रेड कर सके, क्योंकि इसका जो फर्न का जो रूट्स होता है ज़्यादा डीप नहीं जाता है इनका सॉइल में, ऊपरी लेयर में रहता है। तो फिर इतना डीप हमें चाहिए भी नहीं, और फिर जो बड़ा साइज होगा तो फिर उनका डेप्थ ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा मुझे डेप्थ कम करना था और विड्थ में मुझे ज़्यादा चाहिए था। तो फिर मैंने इसको इसीलिए इसी तरीके की पॉट को मैंने सिलेक्ट किया है और फिर इसी में ही मैं इसको प्लांट कर दूँगी। तो फिर से दिखाती हूँ कि कैसे प्लांट करने के बाद कैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी इस तरीके से आप अपने घर पे अगर चाहते हो तो प्लांटर ज़रूर बना सकते हो। देखिए अगर हम चाहे तो अपने घर पे ही हम ऐसे सीमेंट से भी पॉट बना सकते हैं। देखिए कैसा कितना खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके का हमने पॉट बनाया, फिर खुद से कलर भी कर दिया है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी रफ सरफेस पे ऐसे ये कलर अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहे कि आप ऐसे स्मूथ तैयार करेंगे तो इसे स्मूथ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर सीमेंट से ठीक से पॉलिश किया जाए तो फिर और भी स्मूथ बन सकता है। आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, मैं कुछ दिनों में जल्दी ही करने वाली हूँ। तो फिर आप अपना मनचाहा शेप की पॉट्स बना पाएंगे, अपने गार्डन के लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, ये एक मैंने और एक बनाया है अपने
अपने घर पे सीमेंट से। तो फिर और भी बहुत तरह के मैंने सीमेंट पॉट बनाया है, और फिर कैसे तैयार करती हूँ मैं इसे अपने घर पे, वो बहुत ही आसान सा तरीका होता है। अगर आप चाहते हो तो अपना मनचाहा डिज़ाइन का पॉट अब ज़रूर तैयार कर सकते हो अपने घर पे। उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं तो भूल गई हूँ, तो फिर अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लग रहा है तो फिर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा ये तरीका। और इसके साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर से तो फिर हम अगला किसी वीडियो में हम फिर से मिल पाएंगे। तो फिर दोस्ती बनाइए रखिए, और फिर हरा भरा रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय। रुकिए दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, और भी कुछ है। देखिए ये एक टाइप का पॉट है, ये भी होममेड पॉट में हम कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इसको। ये क्या है आपको शायद पता अभी चले गया है। देखिए ये है थर्मोकोल का एक बॉक्स है। हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हम जब परचेस करके लाते हैं, ये देखिए कैसे दिख रहा है, तो एक बॉक्स हमें मिलता है। तो फिर बॉक्स के नीचे तो होल नहीं है, पहले नहीं होता है, तो फिर हम वो देखिए ऐसे तो होल नहीं है, ये तो हमने बना दिया है होल। ये देखिए छोटा सा एक होल भी है। तो वैसे होल में चारों तरफ, चारों किनारे 4 होल कर दूंगी। आप कर सकते हो ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, कोई स्टिक सा कोई ले लो, या तो कोई ऐसे कोई सीजर की मदद से भी आप कर सकते हो। ये देखिए ऐसे कोई सीजर ले लिया, तो फिर इसको ऐसे होल करने के लिए ऐसे यहाँ पर डाल के जोर से प्रेशर देने से यहाँ होल हो जाएगा। तो फिर आप नीचे धीरे धीरे होल चारों तरफ होल कर दो। अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। फिर नीचे चारों तरफ होल कर दिया, बीच में भी एक होल कर सकते हैं आप। मैंने नहीं किया है, चारों तरफ करने से भी होगा। तो बस चारों तरफ मैंने होल कर दिया, और फिर ये अच्छा प्लांटर रेडी हो गया है मेरा। अभी देखिए इसमें मैंने रियो का प्लांट लगा दिया है, तो इसमें प्लांट अच्छा ग्रो करता है। अगर आप ठीक से होल करो तो होगा, तो फिर पानी निकल जाएगा। ये देखिए ये भी एक है, ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ एक सीमेंट का पॉट है। ये देख लीजिए, आप आप शेप ले सकते हो इसके लिए, आपको जो भी शेप अच्छा लगे। अगर आपको गमला अच्छा लग रहा है तो उसी शेप का एक गमला, आप प्लास्टिक का गमला ले, उसके डिज़ाइन के लिए जो भी शेप आपको अच्छा लग रहा है उसी डिज़ाइन का कोई चीज़ आपको लेना चाहिए। जैसे देख लीजिए, अगर हमें इतना सा ऐसा कोई पॉट बनाना है तो फिर मैं इसको लूँगी, इसको लेके फिर हम इसको लेके हम बना सकते। कैसे बनाएंगे हम इसका वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, बहुत जल्द ही आएंगे। चलिए अभी फाइनली बाय बाय, चलिए मिलते हैं।